वेलकम बैक टू 9th क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतनी ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी के जियोग्राफी का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जियोग्राफी की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि सारा सिलेबस कवर करवाने के बाद मैं आप सभी को प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर जियोग्राफी की प्रैक्टिस करवाऊँगी। अदर सब्जेक्ट की आपकी प्रैक्टिस चलेगी, डोंट वरी। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी प्लेलिस्ट से जाकर ज्योग्राफी के जितने भी वीडियोस हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने सारे टॉपिक थरली डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनवाए हैं। आप वहाँ से जाके नोट्स भी बना सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपकी पेट परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा कि उत्तर पिनाकिनी के नाम से आपकी पेन्नार रिवर जानी जाती है। कौन सी? पेन्नार। अगर हम बात करें पेन्नार रिवर के उद्गम की, उद्गम का मतलब होता है ये रिवर आपकी कहाँ से निकली है। तो उद्गम आपको याद रखना है कि पेन्नार जो आपकी रिवर है, कर्नाटक में एक जिला है चिक्काबल्लापुरम जिला। इस जिला में नंदी रेंज के आपके चेन्ना केशव पहाड़ी से निकली हुई है। कौन सी? चेन्ना केशव पहाड़ी से। तो लिख लीजिएगा चेन्ना केशव पहाड़ी, चिक्काबल्लापुरा जिले, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि पेन्नार रिवर आपकी कर्नाटक की है। ठीक है। के नंदी रेंज के चेन्ना केशव पहाड़ी से निकली है। ठीक, बस आपको इतना लिखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं। सिलेबस में आपको सारी चीज़ें करवाई गई हैं, बाकी आपको बस रिवीजन करना है। खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है, पहले तो इस नहीं को हाईलाइट करिए। ऐसी रिवर आपको फाइंड करनी है जो खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? आपकी साबरमती रिवर। कौन सी? साबरमती रिवर। आपकी माही रिवर, साबरमती माही, और आपकी नर्मदा रिवर, माही नर्मदा, और तापी। ये आपकी ऐसी नदियां हैं जो आपकी किस में आपकी जो है खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक, आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ये साबरमती है ये आपकी गुजरात में बहती है। कहाँ पर? गुजरात की नदी है। माही के बारे में मैंने बताया था, माही और नर्मदा के बारे में, ये दोनों ही हमारी राजस्थान और गुजरात की हैं। कहाँ की हैं? राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदियाँ हैं। कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात। तापी के बारे में मैंने बताया था कि ये आपकी कहाँ पर बहती है। ये ऐसी नदी थी, मैंने आपको बताया था कि जो गुजरात और महाराष्ट्र में आपकी बहती है। कहाँ पर? गुजरात और महाराष्ट्र। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये ऐसी नदी है जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में सीमा बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपसे कौन सी रिवर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। तो यही एक नदी थी जो इनके बीच सीमा बनाती है। ठीक, अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने एक फैक्ट बताया था आप लोगों को माही नदी के बारे में। याद करिए थोड़ा सा। मैंने बताया था कि माही नदी विश्व की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रही हूँ, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, विश्व की एक ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। ऐसी नदियों के बारे में ज़रूर आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब आप अपने ऑप्शन मैच कर सकते हैं। साबरमती आपका मैच हो रहा है, माही मैच हो रहा है, तापी मैच हो रहा है, लेकिन आपका कोयना रिवर नहीं मैच हो रहा है, यानी कि यही आपका करेक्ट होगा। अगर हम बात करें कोयना रिवर की, तो कोयना आपकी एक ऐसी रिवर है जो आपकी महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र की नदी है। और कोयना रिवर को आपका जो है महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ की? महाराष्ट्र की जीवन रेखा। महाराष्ट्र की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है इस रिवर को। याद करिएगा थोड़ा सा आप लोग। तो आपको देखिए, याद करने का सबसे सही तरीका है बार बार रिवीजन करना, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि ये नदी हमारी कहाँ से निकलती है, कोयना रिवर, तो कोयना रिवर के बारे में आपको याद रखनी है कि महाराष्ट्र में एक ज़िला है, कौन सा? सतारा।
ये महाराष्ट्र में सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से आपकी निकलती है। तो आपको उद्गम में लिख लेना है। उद्गम, उद्गम कहाँ से है? महाबलेश्वर से है। महाबलेश्वर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। पता होना चाहिए आप लोगों को, बस आपको खाली इतना याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है इनके बारे में, वो ये है कि आपकी ये जो नदी है, कौन सी? कोयना रिवर, कराड़, सतारा जिले में ही कृष्णा नदी में मिल जाती है। किसमें? कृष्णा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? सतारा जिले में ही, सतारा जिले में ही एक स्थान है। कौन सा? कराड़। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कराड़, ठीक है। ब्रैकेट में इस तरीके से इसको लिख लेना। में कृष्णा नदी में मिल जाती है। किसमें? कृष्णा नदी में मिल जाती है, नदी में मिल जाती है, ठीक है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपसे कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है? थोड़ा सा आप गोदावरी रिवर को याद करिए। मैंने आपको बताया था कि गोदावरी रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आपको कुछ एक दिया रहेगा, क्योंकि नासिक जिले में ही है ये आपका बेसिकली स्थान, तो नासिक जिला होगा या फिर आपका त्र्यंबकेश्वर होगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर हम बात करें गोदावरी रिवर की, गोदावरी नदी, ध्यान से फिर से आपको रिवीजन करना है। पहले सुनिए आप लोग, उसके बाद याद करिए आंख बंद करके कि आपने कितना कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग। उद्गम की अगर हम बात करें कि कहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ है, तो आपके महाराष्ट्र में एक जिला है। कौन सा? नासिक जिला, ठीक है। महाराष्ट्र का नासिक जिला, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, आप लोगों को मैंने बताया है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है ना पश्चिमी घाट का विस्तार। तो पश्चिमी घाट के ढलानों, ढलानों, ढलानों में स्थित, में स्थित कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, से निकलती है, ठीक। अब आपको याद होगा, मैंने गोदावरी रिवर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि ये जो आपकी रिवर है 3 स्टेट में आपकी बहती है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? तो 3 राज्य में आपको याद रखना है। सबसे पहला महाराष्ट्र, दूसरा आप लोगों को याद रखना है तेलंगाना, और यहाँ पर तीसरा आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों से होकर बहती है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ था कि ये आपकी रिवर जो है दक्षिण भारत की कहें या फिर आप प्रायद्वीपीय भारत की कहें, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। दोनों ही चीज़ें इसमें हैं, सबसे बड़ी भी और सबसे लंबी भी। मैंने आपको बताया था लंबी का मतलब क्या होता है। लंबी का मतलब होता है लंबाई में, और सबसे बड़ी का मतलब होता है आपका क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि पानी धारण करने की क्षमता के हिसाब से। तो आपकी ये दोनों ही क्वालिटी, दोनों ही विशेषताएं गोदावरी रिवर की हैं। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो गोदावरी में आपको मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत या फिर आप प्रायद्वीपीय भारत कहें, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी, सबसे लंबी एवं बड़ी नदी। टर्म्स पर आपको ध्यान देना है, तभी आपको समझ में आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को ही कहा जाता है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। याद करिए थोड़ा सा। साथ ही साथ इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहें, बूढ़ी गंगा कहें या फिर वृद्ध गंगा कहें, कई नाम से इसको जाना जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इन टर्म्स पर आपको ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बताया हुआ था कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंजीरा। ये हमारे महाराष्ट्र से निकलती है। मंजीरा इसलिए महत्वपूर्ण है भैया क्योंकि ये हमारी गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की, गोदावरी की सबसे लंबी, की सबसे लंबी, सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी। देखिए आप लोग मेरे से डबल मेहनत करवा रहे हैं। मैंने नोट्स में तो आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, लिखवाई हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लिखना पड़ रहा है। तो मुझे लिखने में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल मैं लिखूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ बस आप लोगों को चीज़ें याद रहनी चाहिए, आपको माइंड में रहना चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि कुछ भी हो जाए आप भूल ले ना पाएँ चीज़ों को।
तो आपको रिवीजन करना है। मैंने यहाँ पे ये बात इसलिए बोली है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैंने आपको बताया था इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य पठार से निकलती है इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, जो कि हमारे इंद्रावती रिवर पर ही है ना। आपको बताया गया है, याद करिए थोड़ा सा आप लोग। इतनी चीज़ें मैंने बताई थी, काफ़ी सारी और चीज़ें भी बताई हैं इसके बारे में, वो आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा यहाँ पर, कौन सा? नासिक। थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? ध्यान से पढ़िए पहले तो क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने कहा है कि पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। पहले तो नहीं को हाईलाइट कर लीजिए। हमें ऐसी रिवर ढूंढनी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। अब 5 नदियाँ ऐसी हैं आपकी जो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं, है ना। कौन कौन सी हैं वो 5 नदियाँ? आपको याद रखना है नर्मदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा, ताप्ती, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, साबरमती, और आपकी कौन सी? लूनी। ये 5 नदियाँ ऐसी हैं आपकी जो पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं, और इन 5 को ही आपको याद रखना है। मैच कर लीजिए आप लोग। नर्मदा आपका मैच हो रहा है, साबरमती, लूनी भी मैच हो रहा है। कृष्णा नदी आपका मैच नहीं हो रहा है। कृष्णा नदी बेसिकली आपके महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है, और ये आपके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आपको कृष्णा के बारे में भी मैंने बताया हुआ है कि ये पश्चिमी घाट के कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से। और कहाँ जाकर मिल जाती है? तो ये आपका माउथ ऑफ द रिवर क्या होगा? माउथ होगा आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट। अब आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो याद करिए आप लोग कि कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो मैंने आपको बताया था सोन नदी। सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है, और नर्मदा का भी अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। लेकिन सोन नदी जो है हमारी किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, और ये गंगा से पटना में आपकी जो है मिल जाती है। कहाँ पर? पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ऐसी नदी जो अपना पानी दूसरी नदी को देती है उसे हम सहायक नदी कहते हैं। चूँकि हमारी सोन नदी गंगा को पानी दे रही है, तो गंगा की सहायक नदी हुई हमारी सोन नदी, है ना। समझ रहे हैं इस चीज़ को? टर्म्स पर आपको ध्यान देना है। और अगर बात करें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना थी। आपको खाली इतना याद रखना है कि सोन नदी का उद्गम हमारा कहाँ से है, तो सोन नदी का उद्गम आपको याद रखना है, और ये कहाँ पर हम गंगा से मिलती है ये आपको याद रखना है। और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा की सहायक नदी हैं यमुना है आपकी, चंबल है आपकी। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन, ये सभी की सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और यमुना जो सहायक नदी है वो किसकी है? गंगा की है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इस तरीके से कहना मेरा गलत था कि चंबल आपकी जो है गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि ये सहायक नदी पहले किसकी बनती है? यमुना की। फिर यमुना अपना पानी किसको दे देती है? गंगा को। देखो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये गंगा नदी है, तो गंगा में आपकी जो यमुना नदी मिलती है तो कई सारी नदियों का पानी लेकर मिलती है। सबसे पहले जो पानी लेती है किसका? चंबल का। आपको चंबल का पानी लेती है। उसके बाद आपका बेतवा का पानी लेती है। उसके बाद आपका केन का पानी लेती है। उसके बाद आपका कौन सा यहाँ पर, इसके बाद आपकी बनती है कौन सी? यमुना रिवर बनती है, यमुना नदी। और ये यमुना नदी हमारी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है ना। मैंने बताया था आपको। उसके बाद फिर मैंने आपको सोन नदी बताया था। यहाँ पर सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक पठार से, और पटना के समीप आपकी गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। टोंस नदी मैंने बताया था, टोंस नदी भी आपकी कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अब आपको पता चल गया होगा आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला। मूव। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है, इस नदी का समागम आपके कहाँ पर है? अरब सागर में है। अरब सागर, या फिर आपको क्या मिल जाएगा? खंबात की खाड़ी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में आपका क्या है? समागम है। समागम का मतलब है माउथ ऑफ रिवर, यानी कि कहाँ पर आपकी नदी अपना पानी समुद्र में गिराती है, वो आपसे पूछा गया है। हर एक नदी पहाड़ी या पर्वत से निकलती है और अपना पानी समुद्र में गिरा देती है ना, या किसी सागर में अपना पानी गिरा देती है। तो यही आपसे पूछा गया था।
अब एक बार नर्मदा नदी के बारे में सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है इस नदी का उद्गम। तो उद्गम में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। इस नदी का जो उद्गम है वो क्या है, अमरकंटक पठार है। अमरकंटक पठार है। कौन सा पठार? अमरकंटक पठार, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? एमपी में है और छत्तीसगढ़ में है। एमपी और छत्तीसगढ़ में है अमरकंटक पठार। ये जो आपकी नदी है, उद्गम कहाँ से है इसका? अमरकंटक पठार से। और माउथ कहाँ पर है यहाँ इसका? तो ये आपको याद रखना है, खंबात की खाड़ी। कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी या अरब सागर। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक आपका शहर है, कौन सा? जबलपुर। जबलपुर जो शहर है वो आपका इसी नदी के तट पर स्थित है। और जबलपुर शहर में आपकी क्या है? भेड़ाघाट पहाड़ी हैं। कहाँ पर? जबलपुर शहर में आपकी भेड़ाघाट पहाड़ी हैं। क्या है? भेड़ाघाट पहाड़ी हैं। जबलपुर कहाँ पर है? एमपी में है ये आपका भेड़ाघाट पहाड़ी। मैंने आपको बताया था कि इन भेड़ाघाट पहाड़ियों में आपके 3 जलप्रपात हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब देखिए, जबलपुर एमपी में है तो ये आपके जो हैं जलप्रपात जो हैं वो भी एमपी में होंगे। तो पहला आपको याद रखना है दुग्धधारा जलप्रपात। कौन सा? दुग्धधारा जलप्रपात। जलप्रपात। दूसरा मैंने आपको बताया था धुआंधार। कौन सा? धुआंधार वाटरफॉल। फिर मैंने आपको बताया था कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात वाटरफॉल। इतना मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जबलपुर के बाद आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि गुजरात में एक बांध है आपका। कौन सा? गुजरात में कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। ये जो सरदार सरोवर बांध है ये आपसे पूछा जाता है किस नदी पर है और कहाँ पर है। तो पहला आंसर गुजरात में है। दूसरा आंसर किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर ही है आपका सरदार सरोवर बांध। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। साधु बेट द्वीप जो है आपका, कौन सा? साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप। ये जो साधु बेट द्वीप है ये इसी नदी के तट पर है और इसी साधु बेट द्वीप पर आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। साधु बेट द्वीप पर आपका क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, लेकिन अब आपको पुख्ता यहाँ पर चीज़ें पता चल गई। 182 मीटर इसकी जो है लंबाई है, ऊंचाई है सॉरी। और मैंने आपको बताया था आलिया बेट द्वीप। कौन सा? आलिया, खादिया नहीं है। देखिए शब्दों पर ध्यान देना है। आलिया बेट द्वीप जो है आपका इसी नदी के तट पर स्थित है। एक मैंने इस नदी की जो है सहायक नदी कहें वो आपको बताई गई थी, सहायक नदी। कौन सी नदी? सहायक नदी। सहायक नदी है आपकी तवा नदी। आपसे यही पूछा जाता है तवा नदी आपकी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी हमारी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की सहायक नदी है, जो कि आपके होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में आपकी जो है ये नर्मदा नदी में आपकी मिल जाती है। ठीक। तवा नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है तवा परियोजना। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी थी आपकी नर्मदा नदी के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बस आप लोग 1 मिनट दीजिएगा। क्वेश्चन है आपसे कि निम्न में से कौन सा विकल्प में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पहला तो आपको इस क्वेश्चन को करेक्ट करना है। क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय, लिख लीजिएगा, भारतीय प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीप में, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड कर लेना था कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कौन सी? तापी, या जिसे आप ताप्ती कहते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, ताप्ती कहें या तापी एक ही है। ठीक भाई, ये तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी हो गई जो आपके जो है सबसे बड़ी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली। और अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी पहले नंबर पर है जो पश्चिम की ओर बहने वाली है, तो सबसे बड़ी नदी अगर बोला जाए तो नर्मदा है। और सेकंड नंबर पर कौन सी है? तापी, या फिर जिसे आप ताप्ती कहें, तापी या ताप्ती। ठीक। नर्मदा की जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। वहीं तापी की आपके 724 किलोमीटर। आपको इतना याद नहीं रखना है लंबाई, मैं बस बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पर तापी नदी की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी तापी है। इसका उद्गम कहाँ पर है? तो इसका उद्गम आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले। कौन सा? बैतूल जिला। बैतूल जिला, बैतूल जिले के कहाँ से है? मुलताई या फिर मूलतापी। मुलताई, मुलताई
या फिर इसका मूलतापी, अभी वर्तमान में नाम, पूर्व नाम इसका था मूलतापी। मूलतापी इसका पहले नाम था। मूलतापी के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। कहाँ से है? सतपुड़ा पहाड़ियों से है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। ठीक। बाकी नर्मदा के बारे में मैं सारी चीज़ें अभी अभी डिस्कस की हुई हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि इनमें से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैंने आपको बताया था कि यमुना जो आपकी रिवर है वो आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर। मैंने फिर आपको बताया था यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, तो ये आपके उत्तराखंड में है। याद रखिए को उत्तराखंड में है, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। फिर मैंने आपको बताया था एक नदी है आपकी, कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी। चंबल नदी आपकी इटावा के समीप, कहाँ पर? इटावा के समीप आपका जो है इस नदी में मिल जाती है। किस में? यमुना में। देखिए ये आपकी यमुना नदी है, यमुना। ठीक। यमुना नदी में आपकी चंबल नदी मिलती है। उसके बाद फिर आपकी एक नदी मिलती है, कौन सी? बेतवा नदी। बेतवा रिवर। बेतवा नदी आपकी जो है किस में मिल जाती है? ये भी आपकी किस में मिलती है? यमुना में। कहाँ पर? हमीरपुर में। हमीरपुर। हमीरपुर का नाम सुना होगा। उसके बाद एक और नदी है आपकी, कौन सी? केन। केन नदी आपकी जो है किस में मिल जाती है? ये भी आपकी यमुना में मिलती है। कहाँ पर? बांदा में मिलती है केन नदी। अब आपकी जब ये यमुना नदी बन जाती है तो ये यमुना नदी प्रयाग के समीप, कहाँ पर? प्रयाग के समीप, यहाँ पर प्रयाग है, ये जो है आपका प्रयाग है, ये वाला पॉइंट। प्रयाग के समीप ये नदी आपकी जो है गंगा में मिल जाती है। किसमें? गंगा में मिल जाती है। ये 3 नदियाँ आपको यहाँ पर पता चल गई, बेतवा, चंबल, केन। सोन तो आपकी नहीं है। सोन नदी हमारी किसकी है? सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के समीप आपका जो है इस नदी में मिल जाती है। आपसे पूछा जाता है यमुना नदी के तट पर स्थित कौन कौन से आपके नगर हैं, तो पहला आपको याद रखना है कौन सा है आपका? मथुरा। कौन सा? मथुरा। मथुरा है आपका। दिल्ली है आपका, मथुरा, दिल्ली। और क्या है आपका? आगरा। मथुरा, दिल्ली, आगरा आपको याद रखने हैं। ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं। तो जब मैंने आपको रिवर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर हमारी नदियां जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। पहला मैंने आप लोगों को बताया था हिमालयी नदियां। कौन सी? हिमालयी नदियां, या फिर जिसे मैंने क्या कहा था, हिमालयी नदियों को ही मैंने कहा था आपकी 12मासी नदियां। कौन सी? 12मासी नदियां, जिनमें हमेशा पानी रहता है, या फिर जिन्हें सदाबहार नदियां कहा गया, सदाबहार नदियां। ठीक। इस तरीके से मैंने दूसरी कैटेगरी आपकी बताई थी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ। और मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत की नदियाँ, जिन्हें कहते हैं, या फिर आप मौसमी नदियाँ भी नहीं कहते हैं। मौसमी आपको याद रखना है। कौन सी? मौसमी नदियाँ, सीजनल रिवर्स जिन्हें कहते हैं। ये आपकी मैंने 2 कैटेगरी बताई थी। फिर इन 2 कैटेगरी में मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था हिमालयी नदियों में आपका कौन कौन आता है? रामगंगा, आपकी गंगा नदी आती है। फिर आपका कौन आता है? यमुना नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और आपका जो है झेलम आती है, झेलम। और उसके पहले आपको सिंधु लिखनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। सिंधु आती है, झेलम आती है, चिनाव आती है, चिनाव आती है या चिनाव कहते हैं, रावी, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। और कौन सी? रामगंगा, रामगंगा। और कौन सी? गंडक नदी, गंडक नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी। ठीक। मैंने आपको बताया था। एक मैंने आपको अपवाद के तौर पर बताया था, अपवाद के तौर पर कौन सी? गोमती नदी आपको बताई थी। अब यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मैंने आपको बताया था दामोदर रिवर। कौन सी? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, और आपको महानदी बताई गई थी, महानदी। और आपको गोदावरी बताई गई थी, दक्षिण भारत की, जिसे गंगा कहा गया। उसके बाद मैंने आपको कृष्णा बताई थी, और फिर मैंने आपको नर्मदा बताई थी, याद करिए। और इसे तापी बताया था, ताप्ती इसमें ही। और फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था चंबल, चंबल, बेतवा, चंबल, बेतवा, और आपकी केन। और इसमें मैंने अपवाद के तौर पर आपको क्या बताया था? कावेरी बताया था। ठीक। तो आपको इस तरीके से मैंने बताया था। अब आप अपने ऑप्शन मैच कर सकते हैं। कौन सी हिमालयी तंत्र की नदी है? आपकी गोदावरी, कावेरी। आपकी ऐसी नदियाँ हैं जो आपकी किस में आती हैं? गोदावरी और कावेरी। मैच करिए, गोदावरी ये हुआ और आपकी कावेरी ये हुआ। तो ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की हो गई दोनों, प्रायद्वीपीय भारत की, गंगा और ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र। ये हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 ये दोनों हमारी किसकी हैं? हिमालयी तंत्र की नदियाँ हैं। समझ गए आप लोग? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, बस 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिएगा, अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपकी कावेरी की सहायक नदियाँ, किसकी? कावेरी की। अब थोड़ा सा डिस्कशन कावेरी पर ही कर लेते हैं। मैंने कावेरी के बारे में आपको बताया था कि जो कावेरी रिवर है ये आपके केरल में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम आपको पता होना चाहिए हर एक रिवर का। उद्गम मैंने आपको बताया था ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से आपका इनका उद्गम होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ है ये केरल में है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये आप अपना पानी जो है कहाँ पर आपका गिराती है सागर में, तो ये आपकी बेसिकली बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अब कावेरी रिवर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कुछ नदियाँ जो इनकी सहायक नदियों के तौर पर बताई थी। जैसे मैंने आपको हेमवती बताया था, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा तो शायद समझ में आ जाएगा। अर्कावती बताया था, हेमवती, अर्कावती और आपकी भविनी और आपकी काबिनी यहाँ पर हो गया, भविनी, काबिनी। और आपको बताया गया था अमरावती रिवर, अमरावती के बारे में तो मैंने ये भी बताया था कि ये कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। कॉपी पलट कर देखेंगे तो सब दिखेगा। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यही है। और मैंने आपको और भी नदियाँ बताई थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बताई थी। मैंने लक्ष्मण तीर्थ भी बताया था आपको, कौन सा? लक्ष्मण तीर्थ बताया था आपको। और आपको मैंने सिमिस्का बताया था, कौन सा? सिमिस्का रिवर। इतनी आपको नदियाँ मैंने जो है बताई हुई थी आप सभी को। और ये जो कावेरी नदी है, पूछा जाता है दक्षिण भारत की सदाबहार नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सदाबहार नदी आपकी, दक्षिण भारत की सदाबहार नदी आपकी यही है, सदाबहार नदी। हालांकि हिमालयी नदियाँ सदाबहार होती हैं, लेकिन ये अपवाद है। अभी अभी आपको बताया गया है। क्यों है भाई अपवाद? क्योंकि कावेरी नदी को आता हुआ जो मानसून होता है, आता हुआ मानसून क्या होता है भैया? आता हुआ मानसून होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, आता हुआ मानसून कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है आपका। एवं लौटता हुआ जो मानसून होता है, लौटता हुआ जो मानसून होता है वो कौन सा होता है? लौटता हुआ मानसून उत्तर पूरब मानसून जो होता है, उत्तर पूरब मानसून दोनों से ही इसको जल की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी को आता हुआ मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूरब मानसून, इन दोनों से ही जल की प्राप्ति होती है। इस वजह से इस रिवर में आपका जल पाया जाता है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत की सदाबहार नदी बोला गया है। आई होप आप इसको समझ सकते हैं और पढ़ाई करेंगे आप लोग अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपको ऑप्शन आपका समझ में आ ही गया था, मैं बता ही चुकी हूँ पहले से। आपसे है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। देखिए पहले तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। इनमें आप में ऑप्शन में ही पूछा जा रहा है खाली कि इनमें से आपकी कौन सी नदी सबसे छोटी है। तो कावेरी नदी अगर देखा जाए तो लंबाई इसकी कितनी है? 800 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की अगर लंबाई देखी जाए तो 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है अप्रोक्स। देखिए आपको देखना होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक एक पॉइंट आप याद रखना है। और नर्मदा की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था 1312 किलोमीटर है। सोन नदी हमारी 881 किलोमीटर लगभग है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इन चार में से पूछा गया है। देखिए इन चार में से सबसे छोटी कौन सी हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? ओबियसली कावेरी ही होगा। कावेरी के बारे में सारा डिस्कशन कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन से अववाह तंत्र से हैं। देखिए ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपकी जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो आपकी कौन से अववाह तंत्र से आपकी बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वृक्षनुमा। कौन सा? वृक्षनुमा, या फिर इसे द्रुमाकृतिक बोलते हैं। क्या? द्रुमाकृतिक। तो ये कुछ आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, द्रुमाकृतिक। क्यों इनको ऐसा कहा गया है? क्योंकि इनका जो प्रतिरूप होता है, इनके प्रतिरूप में मुख्य नदियाँ और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं अपने प्रवाह के दौरान एक वृक्षनुमा जो है, वृक्षनुमा और उनकी शाखाओं जैसी जो है आकृतियाँ बनाती हैं, जिस वजह से इनको क्या कहा गया? वृक्षनुमा। या इनका जो वृक्षनुमा है इनके शेप को कहा गया, अववाह तंत्र को कहा गया, क्योंकि इनकी जो मूल नदी है, फिर से सुन लीजिए, मूल नदी जो मुख्य नदी होती है और सहायक नदी जो मुख्य नदी को अपना पानी देती हैं, तो वो इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो ये सहायक नदियाँ हैं वो इनमें जाकर इस तरीके से मिलती हैं कि इनका जो शेप, स्ट्रक्चर, जो आकृति जिसे आप कहेंगे
वो आपकी वृक्षनुमा होती है, जिस वजह से इन्हें क्या कहा गया है, वृक्षनुमा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे है, बस 1 मिनट दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, मैं इसको भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए है कौन सी नदियां हैं। ये तो अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपके UPSSC आबकारी सिपाही प्रथम पाली में पूछा गया 2016 में। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ वो सारे के सारे UPSSC की किसी ना किसी परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका पूछा ना गया हो। तो आपको याद रखना है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपके लिए सीरीज़। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, आपका ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र, और आपका ब्रह्मपुत्र के बाद आपका सतलज रिवर, सतलज, और आपका सिंधु। ये 3 आपकी नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय स्थित जो आपकी मानसरोवर झील है इससे निकलती हैं। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मानसरोवर झील की अगर बात कहें तो मानसरोवर झील हमारे तिब्बत में है, आपको याद रखना है ये तिब्बत में है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये एक चीज़ बताई थी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, थोड़ा सा याद करिए। ये आपकी एक ऐसी रिवर थी जो आपके 3 राज्यों से नहीं, मैं 3 देशों की बात कर रही हूँ, 3 देशों से आपकी बहती है। तिब्बत, याद रखिएगा, तिब्बत के बाद ये भारत में आती है और भारत के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। मैंने लंबी नहीं कहा, बड़ी नदी है। टर्म्स पर आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ी नदी है भारत की। सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा कौन सी है? गंगा। लेकिन सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी? हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर होगी। अब बड़ी और लंबी को मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे ये आपका हाथी है और ये आपका सांप है, ठीक है। ये क्या है? हाथी है और ये आपका सांप है। अगर मैं कहूँ कि इनमें से आपका सबसे लंबा कौन है तो आपका आंसर क्या होगा? सांप होगा। अगर मैं कहूँ इनमें सबसे बड़ा कौन सा है तो आप कहेंगे कि हाथी होगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपका कौन सी नदी कितना जल धारण कर पा रही है, क्षमता किसकी ज़्यादा है, तो वो आपका है ब्रह्मपुत्र में। लंबाई के हिसाब से देखें तो वो हमारी गंगा में है, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं आपको रखना है। उसके बाद आपकी बात आती है सतलज रिवर की, तो ये मानसरोवर झील से ही निकलती है, एज इट आपको पता ही है। सतलज नदी जो है आपकी, सिपकीला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, इस दर्रे से होकर बहती है आपकी, ठीक है। गोविंद सागर जो जलाशय है आपका, कौन सा? गोविंद सागर जलाशय, ध्यान से सुनिएगा, गोविंद सागर जलाशय की बात की जा रही है जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश में है, बेसिकली आपकी सतलज रिवर पर ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भाखड़ा नागल बांध, कौन सा? भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, ये जो आपका बांध है ये आपका पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में। और ये आपके इसी नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक। आपको याद रखना है सतलज की जो सहायक नदी है वो ब्यास नदी है। कौन सी है? ब्यास नदी है। सहायक नदी आपको पता है कौन सी होती है? पौंग बांध, कौन सा? पौंग बांध, आपका पौंग बांध ब्यास नदी पर ही आपका स्थित है। ब्यास नदी हमारे ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हरिके बैराज आपका बेसिकली इसी हरिके बैराज बांध जो है आपका पंजाब में सतलज नदी पर ही है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सतलज रिवर के बारे में बताई हैं, आशा करती हूँ कि आपको याद होंगी। तो आज का ये प्रैक्टिस आपका यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।